आज जिग्निशन में ले चलेंगे 2025 Audi RS Q8 के रोलर कोस्टर टेस्ट ड्राइव पर। करेंगे गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स के टॉप मैनेजमेंट से खास बातचीत। टिगुआन R लाइन हुई लॉन्च, जानेंगे इस प्रीमियम SUV में क्या है खास और करेंगे टॉप मैनेजमेंट से खास बातचीत। जानेंगे गर्मी के मौसम में कैसे रखें अपनी गाड़ी का ख्याल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया के सबसे दमदार ऑटो शो जिग्निशन में, जहां रफ्तार मिलती है टेक्नोलॉजी से और स्टाइल को मिलता है नया अंदाज। सबसे पहले आपको ले चलते हैं 2025 Audi RS Q8 की एक्सट्रीम टेस्ट ड्राइव पर। इस SUV की ताकत, टेक्नोलॉजी और रोड पर पकड़ देखकर आप भी कह उठेंगे, ये कोई कार नहीं है, ये है परफॉर्मेंस का पावर हाउस। सो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ है Audi की सबसे पॉपुलर कारों में से एक Audi RS Q8 परफॉर्मेंस 2025। इसको हाल ही में अपडेट किया गया था और ये जो कार है पहले से और भी ज़्यादा एडवांस हो गई है। तो चलिए डिटेल में चर्चा करते हैं इस कार के बारे में कि इसके अंदर कौन कौन सी खूबियाँ हैं और इसके इंटीरियर में क्या कुछ मिलता है खास, कौन से इंजन लगे हुए हैं और 0 to 100 पकड़ने में कितना टाइम लगाती है। तो शुरुआत इसके एक्सटीरियर से करते हैं। लुक और डिज़ाइन के मामले में ये कार आपको काफ़ी मस्कुलर और स्पोर्टी नज़र आएगी। फ्रंट में आप Audi की लोगो देख सकते हैं और यहाँ पर आपको मिल जाता है मैट्रिक्स LED लाइट, जो कि Audi का अपना खुद का इंजीनियरिंग किया हुआ लाइट है, जो कि काफ़ी बेहतरीन लाइट के लिए जानी जाती है। वहीं पे जो इसका साइड प्रोफाइल है, यहाँ पर आप देखेंगे तो Audi की बैजिंग मिल जाएगी। 23 इंच के आपको एलॉय व्हील मिल जाएंगे और ये जो एलॉय व्हील है वहाँ पर भी आपको RS बैजिंग देखने को मिल सकती है। वहीं पर आप देखेंगे तो इसके ORVM पे भी आपको कैमरा दिख जाएगा, जो ये डिनोट करता है कि इस कार के अंदर आपको पार्किंग व्यू मिल जाएंगे, 360 कैमरा व्यू जैसे एडवांस फीचर्स मिल जाएंगे। वहीं पर इसकी जो रियर प्रोफाइल है वो काफ़ी दिखने में यूनिक और काफ़ी स्पोर्टी नज़र आएगी। पीछे आपको RS Q8 की बैजिंग मिल जाएगी और जस्ट RS के बगल आप देखेंगे तो रेड कलर का आपको वहाँ पर डिनोट किया गया जो परफॉर्मेंस मॉडल है वो आपको नज़र आएगा। वहीं इसकी जो रियर लाइट है वो दिखने में काफ़ी खूबसूरत है, जिससे ओवरऑल इसका जो पीछे का लुक है वो काफ़ी बेहतरीन निखर के सामने आता है। सो फ्रंट प्रोफाइल की बात करें, चाहे रियर प्रोफाइल की बात करें, चाहे साइड प्रोफाइल की, तो चारों तरफ से ये जो कार है दिखने में काफ़ी स्पोर्टी और मस्कुलर नज़र आती है। तो चलिए अब इसके इंटीरियर में और जानते हैं कि इसके इंटीरियर में क्या कुछ है खास और कितना एडवांस है इसका इंटीरियर। सो इसके इंटीरियर में आ गया हूँ, काफ़ी प्रीमियम इसका इंटीरियर है और फ्रंट में आप देखेंगे तो 3 स्पोक आपको स्टीयरिंग व्हील मिल जाएगा और यहाँ पर RS की बैजिंग दिख जाएगी। और कार का जो सीट है इसके कवर पर आप देखेंगे तो रेड कलर की स्टिचिंग दिखेगी। वहीं पर इसका जो स्टीयरिंग व्हील है यहाँ पर भी आपको रेड कलर की स्टिचिंग दिखेगी, जो कि काफ़ी दिखने में अच्छा है। और कार के कई जगह पर आपको स्टिचिंग दिख जाएगी, चाहे फिर ये साइड वॉल हो गया या फिर यहाँ पर कॉकपिट हो गया। तो कई जगह पर जो ये रेड स्टिचिंग है ये डिनोट करता है इसके परफॉर्मेंस कैटेगरी को लेकर और ये दर्शाता है कि ये अपने Q8 की सबसे पावरफुल कार है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार है। और फ्रंट सीट में आपको वेंटिलेटेड सीट मिल जाती है और हीटेड सीट मिल जाएगी। 4 जोन आपको एयर कंडीशनिंग मिल जाएगा और यहाँ पर मोबाइल फ़ोन रखने की व्यवस्था मिल जाएगी, और जो कि इसको आप वायरलेस चार्जिंग के माध्यम से आप मोबाइल फ़ोन को भी चार्ज कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आपके पास Type-C है तो उसके ज़रिए भी आप अपना मोबाइल फ़ोन चार्ज कर सकते हैं। फ्रंट में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा ड्यूल स्क्रीन, जहाँ से आप मीडिया एक्सेस कर सकते हैं और यहाँ पर आप अपने कार को भी अपने हिसाब से एक्टिवेट कर सकते हैं, जैसे कि Audi ड्राइव सेलेक्ट के ज़रिए आप अपने इस कार के कौन से आप टेरेन में चला रहे हैं उसके हिसाब से आप सेट कर सकते हैं, AC वगैरह सेट कर सकते हैं और डिफरेंट मोड में आप इस कार को एक्टिवेट कर सकते हैं। और इस कार के अंदर आप देखेंगे तो फ्रेमलेस आपको यहाँ पर विंडो दिख जाएगी, जो कि दिखने में काफ़ी अच्छी लगती है और ओवरऑल इसके जो रोड प्रेजेंस है उसकी शोभा बढ़ाती है और काफ़ी मजबूत इसका ग्लास है। इसके अंदर पैरानोमिक सनरूफ मिल जाएगा और इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल सीट मिल जाएगी, सीट मेमोरी फंक्शन मिल जाएगा और जो फ्रंट में पैसेंजर बैठेंगे उनके लिए मसाज की अच्छी व्यवस्था की गई है। कंफर्ट फीचर की बात करें तो इसमें पार्क असिस्ट प्लस मिल जाएगा,
360 कैमरा व्यू मिल जाएंगे, 4 जोन डिलक्स ऑटोमेटिक एयर कंडीशनिंग मिल जाएगा और इसका फ्रेगनेंस फंक्शन भी इस कार के अंदर दिया गया है। ऑडी ड्राइव सेलेक्ट जिसके बारे में मैंने आपको जिक्र किया वो इसके अंदर हो जाता है, मिल जाता है। होल्ड असिस्ट मिल जाता है, इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग व्हील एडजस्टमेंट है जो कि आप इलेक्ट्रिकल आप इसके स्टीयरिंग को एडजस्ट कर सकते हैं। रिमोट के माध्यम से आप इस कार को सेफ लॉक कर सकते हैं। अन्य खूबियों की बात करें तो इस कार के अंदर मिल जाता है क्वात्रो स्पोर्ट डिफरेंशियल, एडेप्टिव एयर सस्पेंशन स्पोर्ट और आरएस स्पोर्ट एग्जॉस्ट सिस्टम भी इस कार के अंदर मिल जाता है जो कि काफ़ी यूनिक है और इसके अपडेटेड फीचर्स में से एक है। पार्क असिस्ट प्लस मिल जाता है जो कि 360 डिग्री कैमरा से लैस है, जो कि इस कार के अंदर सुविधा देती है कि इस कार को आप किसी भी भीड़ भाड़ वाली जगह पे सेफली रख सकें और किसी भी कम और सख्त जगह पर आप इस कार को आसानी से 360 कैमरा व्यू की मदद से पार कर सकें। ऑडी की इस कार की जो खासियत है उसमें से जो सबसे बड़ी खासियत है वो है इसका इंजन, जहां पर आप देखेंगे V8 इंजन मिल जाता है। ऑडी RS की यहां पर बैजिंग आपको देखने को मिल जाएगी और काफ़ी ये पावरफुल इंजन है और ये प्रोड्यूस करता है 471 bhp की पावर, वहीं पर 850 न्यूटन मीटर की पीक टॉर्क। और इसका जो इंजन है इतना पावरफुल है कि 0 to 100 पकड़ने में महज 3.6 सेकेंड का समय लगाती है। वहीं पर आप देखेंगे तो इसके अंदर क्वात्रो परमानेंट ऑल व्हील ड्राइव मिल जाएगा जो कि स्पोर्ट डिफरेंशियल को डिनोट करती है, यानी कि ये किसी भी सड़क पर चलने के लिए सक्षम है, चाहे फिर वो रेनी रोड हो, चाहे वो सैंड वाली रोड हो, चाहे उबड़ खाबड़ वाली सड़कें हो, चाहे आपको पहाड़ पे चलाने हो, हर जगह की सड़कों पर इसका जो इंजन है वो इतना पावरफुल है कि जिसकी वजह से आप अपनी कार को इसको लेकर कहीं पर भी जा सकते हैं और आपको ज़रा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगी और हर जगह पे आपको कंफर्ट और एक बेहतरीन ड्राइविंग अनुभव मिलेगा। सो ये तो रही इस कार से जुड़ी सारी डिटेल। ऑडी RS Q8 परफॉर्मेंस 2025 एक ऐसी कार है जो एक बेहतरीन एक्सपीरियंस के लिए जानी जाती है, जैसे कि इसका केबिन एक्सपीरियंस हो गया, चाहे फिर इसका MMI जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है उसका एक्सपीरियंस हो गया, या फिर क्वात्रो के माध्यम से ऑल व्हील ड्राइव एक्सपीरियंस हो गया। सो ये कार उन लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदे का सौदा हो सकता है जो कि एक प्रैक्टिकल SUV की तलाश कर रहे हैं जिसके अंदर बेहतरीन परफॉर्मेंस मिले। गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स इंडिया के MD और CEO रवि चावला ने जी बिजनेस को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया, जहां उन्होंने इनसाइट शेयर की अपने ग्रोथ प्लान्स और इंडस्ट्री ट्रेंड्स को लेकर। आइए देखते हैं। तो इस वक्त मैं हूं चेन्नई में गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट इंडिया के प्लांट पर, जहां पे मेरे साथ इस समय एक्सक्लूसिव जुड़े हुए हैं मिस्टर चावला सर। रवि चावला सर आज इनसाइट शेयर करने वाले हैं लुब्रिकेंट इंडस्ट्री के बारे में और कंपनी के फ्यूचर प्लान के बारे में। पहला सवाल मैं EV इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ लेना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरीके से आप मार्केट ट्रेंड देख रहे हैं, नई नई गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल पे आ रही है, गवर्नमेंट का भी अच्छा खासा सपोर्ट हो रहा है, ऐसे में ये जो लुब्रिकेंट इंडस्ट्री है इस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है और आप किस तरीके से इसको देखते हैं? देखिए, इसमें जो EV पेनिट्रेशन हो रही है 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, पैसेंजर कार और बसेस में, जो हम देख रहे हैं कि अच्छी बात है कि हम EV टेक्नोलॉजी ला रहे हैं क्योंकि इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है, बट इसकी जो पेनिट्रेशन हो रही है अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग परसेंटेजेस हैं। हम देख रहे हैं कि कार्स में, 2 व्हीलर्स में सिंगल डिजिट है, और फिर आप देखेंगे तो हमने जो आंकड़े देखे हैं कि जो आइस व्हीकल्स हैं उनकी जो व्हीकल पार्क है, जो पॉपुलेशन है, काफ़ी एक मैं कहूँगा पॉपुलेशन ऑलरेडी है, और कई सालों में ये देख रहे हैं कि जब EV पेनिट्रेशन बढ़ेगा फिर भी ये पॉपुलेशन रहने वाला है, उनको लुब्रिकेंट्स 8-10 साल लगने वाले हैं। तो मैं कहूँगा कि हर डिकेड जो अब आने वाला है
लुब्रिकेंट्स जो मेन आईसी इंजन्स में जाते हैं वो रहेंगे। उसके साथ में हम देख रहे हैं कि ईवी पेनिट्रेशन बढ़ेगा, और मैं कहूँगा कि दोनों साथ साथ हम आगे देख रहे हैं कि बढ़ने वाले हैं। आप अभी ये 2025 से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कैसे सेल्स के नंबर और फ्यूचर प्लान कंपनी का? देखिए, हमारे 9 मंथ्स के रिजल्ट्स तो आउट है। हम इंडस्ट्री से 2 या 3 गुना ग्रो कर रहे हैं। हमारे प्रॉफिट्स भी डबल डिजिट अच्छे ग्रो कर रहे हैं। तो हमारा यही है कि उद्देश्य है कि हम ये मार्केट से 2 या 3 गुना ग्रो करें। कुछ सेगमेंट्स में हम चाहते हैं थोड़ा ज़्यादा भी हों जहाँ हमारे मार्केट शेयर्स कम हैं, और प्रॉफिटेबिलिटी हिसाब भी हम हमेशा ट्राई करते हैं कि डबल डिजिट हम ग्रोथ करें और मार्जिन को भी इम्प्रूव करें। और कोर लुब्रिकेंट्स, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मैं कहूँगा, और हमारे सेगमेंट्स जो हम ग्रो करना चाहते हैं उसके साथ ग्रो करें। और मार्केट भी अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहा है, और ई मोबिलिटी में भी हम चार्जर्स में हैं। तो ये मैं कहूँगा एक 4 या 5 हमारे लक्ष्य है जो हम उसके तरफ हम मेहनत कर रहे हैं। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे Volkswagen की नई टिगुआन R लाइन के बारे में जो हो चुकी है लॉन्च। 49 लाख रुपए की इस लग्जरी एसयूवी में क्या है खास, ब्रेक के बाद डिटेल्स पर चर्चा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब आपको दिखाते हैं Volkswagen टिगुआन R लाइन की एक्सक्लूसिव फर्स्ट लुक और बताते हैं क्यों ये एसयूवी बन सकती है आपकी अगली ड्रीम कार। Volkswagen इंडिया ने टिगुआन को लॉन्च कर दिया है। उसकी जो शुरुआती कीमत रखी गई है वो है 49 लाख रुपए एक्स शोरूम। ये जो कार है फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन, बोल्ड अवतार और प्रीमियम लुक के साथ आएगी। आप सामने देखेंगे तो फ्रंट में एक बड़ा सा आपको Volkswagen का लोगो दिख जाएगा। वहीं पे जस्ट साइड में आप देखेंगे तो R बैजिंग दिख जाएगी जो डिनोट करता है इसके R लाइन को। और ये जो R लाइन है ये इसके प्रीमियमनेस को बताती है, दर्शाती है। और साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको R की बैजिंग देखने को मिल जाएगी। अब इंटीरियर की बात कर लेते हैं कि इसका इंटीरियर कैसा है। तो आप जैसे इसके इंटीरियर पे आपकी नज़र जाएगी तो आप देखेंगे तो ढेर सारे, चाहे ये ड्राइवर के साइड वाला विंडो हो या फिर कार के अंदर आप जो देखेंगे वो आपको एक एडवांस इंटीरियर आपको दिखेगा, फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन दिखेगी। और इसके अंदर आपको 30 से अधिक एम्बिएंट लाइट मिल जाएगा। और इसका जो टच स्क्रीन है वो 38.1 सेंटीमीटर का और HUD डिस्प्ले के साथ ये R लाइन आती है। सो इसके अंदर आपको ढेर सारे एडवांस फीचर्स मिल जाएंगे। बड़ा सा आपको इसके अंदर सनरूफ मिल जाएगा। वहीं पर इसकी जो सीट है ये भी काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का है, क्योंकि ये कंपनी की सबसे जो ब्रांड की सबसे महंगी गाड़ी में से एक है। R बैजिंग भी आप सीट के ऊपर देख सकते हैं। और इसकी जो सीट है ये काफ़ी खास है और काफ़ी महंगी भी है। जो गेमिंग में आपने देखा होगा कि जो गेमर्स होते हैं जो एक प्रीमियम सीट का इस्तेमाल करते हैं, सेम उसी तरीके से आप इसमें देख सकते हैं, जिससे बॉडी के पोस्चर में प्रॉब्लम नहीं होती है। वहीं पर यहाँ पर आप देखेंगे तो वायरलेस चार्जिंग की भी व्यवस्था देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर जो 38.1 सेंटीमीटर का इंफोटेनमेंट सिस्टम है, इसके ज़रिए एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो जैसे एडवांस सुविधाएं का आप आनंद ले सकते हैं। स्टीयरिंग व्हील पर आप Volkswagen की एक यूनिक सी बैजिंग देख लेंगे। और जो सेकंड रो है इसमें भी अच्छा खासा बैठने का स्पेस मिल जाता है, जैसे आप यहाँ से देख सकते हैं। और ये जो कार है 5 मीटर से भी बड़ी है। सो एसयूवी के अंदर अच्छा खासा आपको स्पेस भी मिल जाएगा। जैसे कि इसका जो बूट स्पेस है इसके अंदर आप देखेंगे तो 540 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिल जाएगा, जो कि अगर आप लॉन्ग ट्रिप पे जाते हैं तो उस समय पे आपको अच्छा खासा आप सामान रखने में हेल्प होने वाली है। और इसकी जो रियर प्रोफाइल है आप देखेंगे तो काफ़ी फ्यूचरिस्टिक है। कनेक्टेड LED DRL लाइट आप देख सकते हैं। और पीछे आप 4 मोशन देख रहे हैं, यानी कि ये जो कार है 4 व्हील ड्राइव से लैस है, यानी कि आप इस कार को किसी भी टेरेन में चला सकते हैं। 6 कलर ऑप्शन के साथ ये आती है। और इसकी जो डिलीवरी है वो 23 अप्रैल से शुरू होने वाली है और इसकी जो बुकिंग है वो आज से शुरू होने वाली है। अब देखना यही है कि आने वाले समय में ये जो Volkswagen टिगुआन R लाइन है इसको इंडियन कस्टमर कितना देते हैं प्यार। तो ये तो रही इस कार से जुड़ी सारी डिटेल्स। अब बात करते हैं Volkswagen इंडिया के ब्रांड डायरेक्टर आशीष गुप्ता से, जानेंगे सेल्स के नंबर और कंपनी के फ्यूचर प्लान्स। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आशीष गुप्ता जी,
जो कि Volkswagen इंडिया के ब्रांड डायरेक्टर हैं और काफ़ी खास मौके पे हमारी मुलाकात हो रही है। सर, टिगुआन आपने लॉन्च कर दिया है आर लाइन और कंपनी का सबसे फ्लैगशिप प्रोडक्ट है, दिखने में काफ़ी खूबसूरत, अभी मैंने इसको एक्सप्लोर भी किया है। इस कार के अंदर क्या खूबियाँ हैं, क्या सेफ्टी फीचर्स हैं? आई थिंक अगर आप देखें तो या ना अगर मैं फीचर्स गिनाने लगा तो मतलब आधा दिन लग जाएगा, बट कुछ जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं अगर आप देखें, क्लास लीडिंग पावर है, 204 PS ऑफ पावर, 320 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, 2 लीटर TSI इंजन, 7 स्पीड DSG ट्रांसमिशन, ऑल व्हील ड्राइव। आई थिंक पावर इटसेल्फ इज़ बहुत एक्साइटिंग है। उसके साथ अगर आप देखेंगे 21 लेवल 2 ADAS फीचर्स, डायनामिक चैसिस प्रो, वॉइस असिस्टेंट, वॉइस एनहेंसर, हेड अप डिस्प्ले। आप किसी भी फीचर के बारे में सोचें, मसाज सीट्स, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल, 3 जोन क्लाइमेट्रॉनिक सिस्टम। सो दिस कार इज़ फुली इक्विप्ड और इस कार का अगर आप देखें फीचर्स आर बेटर देन सम ऑफ द लग्जरी SUVs एज वेल। थोड़ा इंडस्ट्री से रिलेटेड आपसे सवाल पूछेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। जो 50 लाख का जो प्राइस रेंज है, इसके अंदर ढेर सारी गाड़ियाँ आ रही हैं, काफ़ी कॉम्पिटिटिव हो चुका है जिस तरीके से सब कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट थी। सो इसका कितना डिमांड है और किस तरीके से आप इसको देखते देखिए, अगर इस सेगमेंट को अगर आपने देखना है तो आप अब देखें तो 3,500 से 4,000 गाड़ी पर महीना बिकती है इस सेगमेंट में, है ना। और लेकिन वो डोमिनेटेड है एक प्रोडक्ट से। तो क्यों डोमिनेशन है? बिकॉज कंपटीशन नहीं है। कस्टमर्स के पास इस वक्त इस सेगमेंट में चॉइस नहीं है एंड आई थिंक टिगुआन आर लाइन बहुत ही पावरफुल चॉइस रहने वाली है इस सेगमेंट। 2025 में अभी आपकी क्या फ्यूचर प्लानिंग है और अभी कैसा चल रहा है? 2025 तो देखो अभी है, वो फ्यूचर नहीं है, वो तो अभी प्रेजेंट है। तो पहले 3 महीने तो बहुत अच्छे रहे हमारे लिए। एज अ ब्रांड वी हैव ग्रोन ओवर Q1 ऑफ लास्ट ईयर। और सिर्फ वॉल्यूम का ही नहीं ग्रोथ है, आई थिंक इम्पॉर्टेंट है किसी भी ब्रांड के लिए वॉल्यूम के साथ साथ ब्रांड को भी ग्रो कराना। तो वो भी एक ऑब्जेक्टिव हमने मीट किया है। हमारी ब्रांड अवेयरनेस बढ़ी है, हमारी ब्रांड इमेज भी बढ़ी है और साथ में इन गाड़ियों के आने से आई थिंक ब्रांड की जो एक इमेज है और बढ़ेगी, विच विल ब्रिंग मोर कस्टमर्स टू अस। एंड व्हाट अबाउट एक्सपीरियंस सेंटर्स, क्या आप कोई नए टच पॉइंट्स खोल रहे हैं? जी देखिए, अगर मेरे नेटवर्क की अभी आप बात करें तो इंडिया में हमारे 190 सेल्स टच पॉइंट्स हैं और 146 सर्विस टच पॉइंट्स हैं। जो हमारे वॉल्यूम प्लान है इस साल और नेक्स्ट ईयर के, उसके लिए ये नेटवर्क काफ़ी ऑप्टिमम है। बट ऑफ कोर्स अगर कोई नए ग्रोथ सेंटर्स आते हैं, नई सिटीज़ में हमें जाना है, वो कॉन्टिन्यूसली इवैल्यूएशन करते रहते हैं। गर्मियों का मौसम है जनाब, गाड़ी का ध्यान रखना जरूरी है। ऑटो स्मार्ट में देंगे आपको आसान समर टिप्स ताकि आपकी गाड़ी रहे कूल और चलती रहे फुल स्पीड में। गर्मी के मौसम में कुछ खास कदम उठाकर आप अपनी कार की कंडीशन को बेहतर बना सकते हैं। तेज टेम्परेचर में भी आपकी कार बढ़िया परफॉर्मेंस देना जारी रखेगी। तो आइए देखते हैं कार को सेफ रखने के लिए कौन से कदम उठाने हैं जरूरी। विंडशील्ड वाइपर्स। गर्मी में धूल और कई पार्टिकल्स विंडशील्ड पर जमा हो जाते हैं, इससे विंडशील्ड की क्वालिटी पर असर पड़ता है। इसके अलावा ब्लेड की रबर गर्मी में सूख जाती है, इससे विंडशील्ड वाइपर को चेक करना और हर सीजन में चेंज करना फायदेमंद होता है। केबिन एयर फिल्टर। कार का ये एयर फिल्टर पॉल्यूटेड एयर को AC वेंट के अंदर जाने से रोकता है। अगर ये ठीक से काम ना करे तो एयर कंडीशन सिस्टम में खराबी आ सकती है, इसलिए हर 12 महीने या 10,000 किलोमीटर की ड्राइव के बाद इसे बदल देना चाहिए। टायर प्रेशर। गर्मी में टायर का प्रेशर बढ़ जाता है, इसलिए ज्यादा हवा भरने से टायर फटने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए समय समय पर टायर के प्रेशर को चेक करना काफी सेफ होता है। इंजन ऑयल। गर्मी के मौसम में ज्यादा टेम्परेचर होने पर इंजन ऑयल तेजी से कम हो जाता है। पुराने या खराब इंजन ऑयल के मामले में अक्सर ऐसा देखा जाता है, इसलिए इंजन ऑयल को समय समय पर चेक करना जरूरी है और जरूरत के हिसाब से इसे समय पर भर देना चाहिए। कूलेंट का रखें ध्यान। कार के इंजन को ठंडा रखने के लिए कूलेंट जरूरी होता है। अच्छी क्वालिटी का कूलेंट का उपयोग करने से गर्मी में इंजन को जल्दी ठंडा किया जा सकता है। लेकिन अगर खराब क्वालिटी का कूलेंट इस्तेमाल किया जाए तो फिर इंजन के तापमान को आसानी से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इसका बुरा असर इंजन पर पड़ता है और बड़ी परेशानियों के अलावा गाड़ी के एवरेज में भी कमी हो सकती है।
इसलिए समय रहते कूलेंट पर ध्यान जरूर दें और समय समय पर इसे टॉप अप करते जरूर रहें। केबिन को ठंडा रखें। कार को हमेशा छांव में पार्क करने की कोशिश करें, लेकिन पार्किंग के लिए अगर आपके पास ऐसी जगह नहीं है तो खिड़कियों को क्रॉस वेंटिलेशन में थोड़ा नीचे रखें, जिससे केबिन में गर्म हवा निकलने में मदद मिलती रहे। हालांकि कार के शीशों को ज्यादा नीचे न करें, क्योंकि यह सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। साथ ही कार की खिड़कियों में सनशेड का उपयोग करना फायदेमंद सौदा हो सकता है। कार की एसी की लगातार सर्विसिंग करें। गर्मियों के दिनों में कार की एसी पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है, इसलिए कार के एयर कंडीशन सिस्टम को समय समय पर सर्विस कराते हैं। इसमें समय के साथ कूलेंट लीकेज, धूल और गंदगी जमा हो जाती है, जिससे एसी की क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा समय समय पर खुद गाड़ी की साफ सफाई भी करें। इन सभी चीजों से गर्मियों के मौसम में आप अपनी कार की कंडीशन को काफी बेहतर रख सकते हैं। तो आज के हमारे शो में बस इतना ही। अगर आपके पास ऑटो से जुड़े हुए कोई भी सवाल हैं तो प्लीज हमें जरूर भेजिए। आप हमें हमारे सोशल मीडिया पेजेस के जरिए भी रीच आउट कर सकते हैं। हम आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले हफ्ते कुछ और नए अपडेट्स के साथ। टिल देन टेक केयर, कीप वॉचिंग जी बिजनेस। जय हिंद।